खिलाफात जो अभी आजकल जंग के माहौल बन गए थे बीच में, ज्यादातर तो इसमें रद्द-ए-अमल भारत का ही था, इंडिया का ही है। चीन ने भी समझाया उसको, रूस ने भी समझाया उसको, कतर ने भी समझाया उसको, तुर्की भी बीच में पड़ा। कोई अफगानिस्तान जो है गवर्नमेंट नहीं मान रही है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो उससे ये करवा रही है। और मेरा अंदाजा है अफगानिस्तान से ताल्लुकात तो शुरू से उनके अच्छे इंडिया के साथ। आपको पता है जब पहला प्राइम मिनिस्टर आया था वो क्या नाम था, पहला जो था अच्छा नाम था उसका, उसने तो जैसे ही अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर था फर्स्ट कौन सा था वो जो शाल यूं ओढ़ता था, एक अशरफ गनी था और एक हामिद करजाई, उसको तो प्लेन दिया इसको कि आप सरबराह इंडिया ने पहला प्लेन उसको दिया तोहफे के तौर पे, इन्होंने दिया था अफगानिस्तान, इसने इंडिया से तो शुरू से इनका जो है रिलेशनशिप अच्छे। अभी हाल ही में हमने खबर सुनी है कि अपने अफगानियों को बोले कि पाकिस्तानी आइटम मत रखें, आप कोई चीज़ पाकिस्तानी आप रखोगे, एक टाइम दिया, पीरियड दिया, इतने में अपनी चीज़ें बिकवाओ पाकिस्तानी का और फिर दोबारा आप खरीदारी नहीं करो, आप लोग इंडिया से खरीदारी करें। ये इनका सरबराहों का मंशूर था। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया अपने अवाम के लिए क्या पाकिस्तानी जो है ना चीज़ें नहीं रखे, आप जो है ना वो ख़त्म करें, जो भी स्टॉक वगैरह है आप इसको ख़त्म करें। तो बहरहाल ये तो आपको तो पता है इतना इनको हमने मेहमान नवाजी किया। तो इसकी क्या वजह है? अफगानिस्तान इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से वो आपको पता है रिलेशन ख़राब करते जा रहे हैं। जंग हुई है पाकिस्तान से और पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लेकिन इस वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनसे रिलेशन क्यों ख़राब है, इसकी क्या वजह है? ये बात तो सच है ना, वो तो कर रहे हैं ना दहशतगर्दी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना तालिबान को, अफगान हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा आर्मी चीफ था बाजवा, उसने कितनी बार वहाँ दौरे किए, इनको समझाया कि भाई आपके यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, ये लोग मानते नहीं थे। फिर इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी, बॉर्डर को सख्त कर दिया, अपने दीवारें ऊंची कर दी, जाल बिछा दिया इन्होंने, तो बॉर्डर फिर भी वो नहीं कर सके। अब ये जो आर्मी चीफ आया हुआ है इसका माइंड ही कुछ और है। ये भी इन्होंने भी बातचीत की, इसाक डाल गए समझाने के लिए, बहुत समझाया लेकिन वहाँ की हुकूमत समझ ही नहीं। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब पाकिस्तान से कोई भी ट्रेड नहीं होगी, मतलब पाकिस्तान से कोई भी सामान अफगानिस्तान नहीं जाएगा, उल्टा भारत से सारा सामान जो है वो अफगानिस्तान जाएगा। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ा हंगामा मचा हुआ है और भारत को जो सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है पाकिस्तान की जनता के लिए। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। यहाँ से सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, अफगानिस्तान से होता था, बिल्कुल ख़त्म करके इंडिया से बाय एयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिए। क्या वजह इसकी? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन डे बाय डे ख़राब होते हैं, इंडिया से बेहतर होते जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होंगे और सबका ये नज़रिया नहीं है बाकायदा। इंशाल्लाह जो लोग वहाँ गए हैं ना उनके दिलों में पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के लोग की मोहब्बत है और हम भी उनको मोहब्बत से देखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है, आपको शायद ये गलत फहमी है। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखें, उन्होंने खुली ये बात धमकी दी। अफगानिस्तान के आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके आप बयानात को देख लें, अफगानिस्तान की जो पूरी इस वक्त जो गवर्नमेंट है सब पाकिस्तान से जंग की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान से वो जंग चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वजह यही है कि जब वहाँ एक दूसरे के ऊपर हमले धमकियाँ होगी तो उसी हिसाब से जंग हुई। बाकी तो इससे पहले कितनी मोहब्बत थी ना, बहुत सारी मोहब्बत देखें वन साइडेड थी। यहाँ पे लोग खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ रहे हैं, लेकिन तालिबानों ने ये बात नहीं की है कि भाई हम पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें। खारिजा सब जाते अभी पूरी उनके लोग यहाँ आए थे, हमारे पाकिस्तान अभी नहीं आए तो वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। मतलब ये कि पहले यही था ना सारा, ये तो अभी जब जंग होगी तो इस पे थोड़ा बहुत तो नफरतें बढ़ेगी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो ये जंग तो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत जंग है, थोड़ी बहुत जंगों के अंदर लोगों की जाने गई हैं, तो ये थोड़ी बहुत जंग तो कभी चाइना के साथ तो नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जंग चाइना के साथ तो हमेशा रिलेशन बेहतर ही हुए हैं। चाइना ने कभी ऐसा हमला नहीं किया ना, चाइना की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है और यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना, थोड़ा सा ये हुआ ना थोड़ा। तो इंशाल्लाह खैर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा जो होते हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं, सही हो जाएगा। देखो इंडिया से तिजारत करें, तिजारत जो है ना हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, अमेरिका हमारा अमेरिका से हो रहे, सबसे हो रहे, तो इंडिया से कर लिया तो कौन सी बात है। बल्कि हमारे पास तो जब बोलते टमाटर की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई, वही तो हम इंडिया को बोले ना भेजो भेजो भेजो, तो इंडिया से सस्ते आते हैं। हाँ, तो हमारे भी इंडिया से वही है ना, जब जरूरत के वक्त जो है ना सब चीजें आती है जाती है, बातचीत होती है, ये भी हो जाएगा। जरूरत के वक्त थोड़ा बहुत इख्तिलाफ आते हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसको हम इस तरह बुलाएंगे, बात करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इंडिया से सस्ते आते हैं, इंडिया से अगर ये सारी चीजें सस्ती आ रही हैं तो फिर ये पाकिस्तान को ज़राअत के मामले में पाकिस्तान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ना, फिर उसका ज़राअत कहाँ गई, फिर उसकी ज़राअत कहाँ गई? तो इंडिया की ज़्यादा इस वक्त आप फार्मिंग देखें ना, फार्मिंग में तो इंडिया आगे इस वक्त।
इंडिया तरक्की कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ नाम ही है। हाँ तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, फिर इसको रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जा रहा है? ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान, ये कहा जाता है ना। कहा जाता है लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो नहीं नजर आ रहा है। चीनी इंपोर्ट होती है, गंदम इंपोर्ट होती है, क्या चीज फिर यहाँ पे सस्ता वहाँ से क्यों आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है हमें सस्ता? ये सवाल ये है। यहाँ पैदावार नहीं है क्या? यहाँ पैदावार है या नहीं है? पैदावार पाकिस्तान के अंदर है लेकिन कम है, डिमांड पूरी नहीं होती है। फिर इसका क्या मतलब है? ही ज़रूरी मुल्क के अंदर ज़राअत नहीं है, क्या हुआ? ज़राअत को पहले कैसा नहीं था? ये तो बहुत बड़ा सवाल ये निशान है ना कि एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान में ज़राअत, भाई सबसे बड़ा जो है ना नहरी निज़ाम कहाँ है? पाकिस्तान में। ज़राअत ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़रा ज़्यादा है। अच्छा ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना। नहीं, अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वैसे आप बीच में टमाटर की बात आ गई, टमाटर प्याज की, तो ये तो इंडिया से इम्पोर्ट होता है ना। बेसिक पे हज़रत अली का अक़वाल है, कौल है कि आप जिसके ऊपर एहसान करो ना उसके शर से बचो। हम हुक्मरानों के चक्कर में, सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्कर में हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जानते हैं हमारी लैंड है, उस पर बेगुनाह इस्लाम के नाम पे आपने 50-60 हज़ार बंदे मार दिए। कभी तालिबान जो लोगों को मार रहे हैं, ये तो यही बात कहते हैं ना। वो पता है, देखें तालिबान क्या बात कहते हैं आपको पता है? तालिबान करता हूँ, एक पाकिस्तानी को मारोगे ना, हमने तुम्हें रास्ते दिखाए, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया। जिस दिन इनका मीटर चार्ट हुआ ना, तुम्हारे तोड़ा बोरा सब तबाह हो जाएंगे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे। वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है। वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तालिबान गवर्नमेंट का मतलब सभी तालिबान बोल रहे हैं, मतलब तो फिर वही हुआ ना कि वही मेरे वाली बात, 40 साल तुमको हमने रखा, तुमने क्या सिला दिया हमको? एक मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नाम भी याद है, कोई नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब कौन कर रहे हैं? इंडिया। नो डाउट। इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताएं ना, इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, ठीक है? तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तो इस तरह तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें, जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर फौरी तौर पे इंडिया ने उनकी हेल्प की है। अब देखें, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और अफगानिस्तान की हेल्प करता है इंडिया। ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं आप एज ए मुस्लिम। देखो आप पे पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। आज भी पाकिस्तान एज ए मुस्लिम, अगर देखें एज ए मुस्लिम की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एज ए मुस्लिम। अगर सऊदी अरब के रिलेशन फिर इंडिया के साथ क्यों है? दुबई का रिलेशन इंडिया के साथ फिर बेहतर क्यों है? इसकी फिर क्या वजह? हर जगह वही चल रहा है, वही बको इंटरेस्ट बेस होता है ना। इंटरेस्ट बेस। अगर हमारे यहाँ पे भी यही है। हमारे यहाँ जैसे हमारे लोग जाते हैं बिजनेस साइड पे इंटरेस्ट की तरफ, तो उलमा खड़े हो जाते हैं, नामंजूर नामंजूर नामंजूर, हम इसी में रह जाते पीछे। और जिधर वो मुसलमानों का नाम आता है, इमदाद जमा हो जाती है, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, तो फिर आखिर में हमारा ये। देखिए, अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद की है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले लगातार किए जा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो सबसे बड़ा रीज़न है। अफगानिस्तान के अंदर जो सामानों की कमी होगी वो भारत पूरा करेगा, इसको लेकर बाकायदा एग्रीमेंट हो चुके हैं, बात हो चुकी है, और भारत वहाँ पर लगातार अपनी सप्लाई शुरू भी कर चुका है। इसको लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसको आपने वीडियो के अंदर देखा। और ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग हमारे दुश्मन हैं, तालिबान हमारे दुश्मन है, आतंकी घटनाएँ जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं वो सब आतंकी घटनाएं जो है अफगानिस्तान के लोग करते हैं, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने आईने में झांक कर नहीं देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने, इनकी वहाँ पर जो आर्मी है, उन्होंने पास्ट में क्या क्या अफगानिस्तान के लोगों के साथ में किया है, अभी भी क्या कर रहे हैं। काबुल के अंदर आप बॉम्बिंग कर रहे हो, एयर स्ट्राइक कर रहे हो, वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, तो आप उम्मीद करते हो कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी। टीटीपी आपने पाला हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर लगातार बम ब्लास्ट करता है, उसको आप रोक नहीं पाते हो। और जब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तो अफगानिस्तान और भारत की तरफ उंगली उठा देते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर आप लगातार हमले कर रहे हो, वहाँ के लोगों को मार रहे हो, तो वो आपसे दोस्ती नहीं रख सकते हैं, वो आपसे दुश्मनी ही रखेंगे। इतनी सिंपल सी बात अगर पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो शायद ये लोग मतलब ब्रेन वॉश हो चुके हैं, या फिर इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, या फिर ये लोग जाहिल हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि तालिबान को हमने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को आज़ाद कराया, दूसरी तरफ ये जानते हैं ये लोग कि अमेरिका से डॉलर लेकर, पैसा लेकर, यहीं से
जो मिसाइलें थी वो दागी जाती थी, यहीं से जो है ड्रोन उड़ते थे और अफगानिस्तान के अंदर गिरते थे जहाँ के लोग मारे जाते थे, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका सपोर्ट करेंगे। भारत ने हमेशा रिलेशन हमारे अच्छे रहे हैं, जब से अफगानिस्तान बना है तब से हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तब पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये खुशियाँ जो थी वो मातम में बदल गई और भारत से उनके रिलेशन अच्छे हो गए। पाकिस्तान के लोगों के अंदर सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते हैं तब इनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इनके यहाँ पर अटैक होता है तुरंत भारत और अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठा देंगे और कह देंगे कि भैया इन्हीं की वजह से हो रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान की सेना है सब कुछ कराती है। फिलहाल जो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान से जो ट्रेड कट हुआ है इसका फ़ायदा भारत को जरूर मिलने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।